वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं स्टार। तो मूवी की शुरुआत में हम क्लाई नाम के एक बच्चे को देखते हैं और क्लाई के पापा पांडियन क्लाई का मेकअप कर रहे होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि क्लाई के स्कूल में एक्टिंग कंपटीशन होने वाला है और क्लाई ने उस एक्टिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया हुआ है। साथ ही साथ क्लाई को एक बड़े नेता की एक्टिंग करनी थी, इसलिए क्लाई को एक्टिंग के लिए नकली मूछें लगानी पड़ती है। पर जब पांडियन अपने कमरे में मूछें लेने जाता है तो वहाँ उसको मूछें मिलती नहीं एंड फिर घर में सभी लोग उस मूछ को ढूंढने लग जाते हैं। पर काफी ढूंढने के बाद भी किसी को मूछ नहीं मिलती। बड़ी समस्या हो जाती है भाई। और इसी वजह से क्लाई भी अंदर से काफी नाराज हो जाता है कि अब मैं पूरी तरह से एक्टिंग कैसे करूंगा, क्योंकि मूछें तो है नहीं, नेता वाली फीलिंग आएगी नहीं। लेकिन तभी क्लाई को नाराज देखकर पांडियन उसे कहता है कि बेटा, असली एक्टर वो होता है जो मुसीबत के समय भी हार नहीं मानता है। ये बात सुनने के बाद क्लाई के अंदर पता नहीं कहां से एक नया जोश आ जाता है। फिर पांडियन क्लाई को स्कूल लेकर जाता है और स्कूल में क्लाई बिना मूंछों के बहुत बढ़िया एक्टिंग करता है। सभी क्लाई की एक्टिंग की बहुत तारीफ भी करते हैं। कुछ समय के बाद दिखाते हैं तो क्लाई बड़ा हो जाता है और साथ ही साथ क्लाई स्कूल में काफी ज्यादा फेमस भी है। बचपन से क्लाई को एक्टिंग का काफी शौक होता है और साथ ही साथ क्लाई मूवी के टिकट स्कूल में बेचा करता था। पर पता है दोस्तों क्या, जब ये लड़कियों को टिकट देता था तो उसके बदले पैसे नहीं किस किया करता था। इससे तो लगता है कि ये अपनी शक्तियों का गलत यूज कर रहा है। खैर कोई बात नहीं। अब क्लाई क्या है ना, स्कूल में बहुत ज्यादा मस्ती करता था तो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता था। फिर एक दिन क्लाई का क्लास टेस्ट होता है, पर क्लाई को तो वो टेस्ट देना ही नहीं था और इसीलिए क्लाई स्कूल में अफवाह फैला देता है कि स्कूल के अंदर बम है। फिर क्या था, इसकी वजह से सारे बच्चे वहां से भाग जाते हैं। अब अगले दिन स्कूल में सभी का रिजल्ट निकलने वाला होता है और क्लाई भी अपने रिजल्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। तब वहां पर क्लाई का फ्रेंड आता है जिसने एग्जाम के समय क्लाई के पेपर से कॉपी किया था और क्लाई के दोस्त को तो लगता है कि उसके बढ़िया नंबर आएंगे क्योंकि उसने क्लाई से चीटिंग की थी। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो क्लाई और उसके दोस्त के काफी बुरे नंबर आते हैं। फिर क्लाई जब ये रिजल्ट अपनी मॉम को बताता है तो उसकी मॉम उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि अरे तुम्हें जिंदगी में कुछ करना भी है या फिर ऐसे ही रहोगे। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्लाई का बचपन से ही एक शौक रहा है, बस एक्टर बनना। यहाँ तक कि क्लाई के पापा क्लाई की एक्टर बनने में पूरी मदद करते हैं, जिसके बाद क्लाई अपनी मॉम के कहने पर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। पर उसे अभी भी एक्टर बनना है दोस्तों। क्लाई कॉलेज की लाइफ काफी एंजॉय करने लगता है और तब क्लाई का एक्टर बनने का सपना और मजबूत हो जाता है। इसलिए वो काफी बड़े बड़े एक्टर्स के पुतले के साथ फोटो खिंचाता है क्योंकि उसको लगता है कि वो भी एक दिन बहुत बड़ा एक्टर बनेगा। फिर क्लाई के स्कूल में फ्रेशर डे आता है, पर क्लाई अपने फ्रेंड से झूठ कहता है कि वो फ्रेशर डे के दिन नहीं आएगा। लेकिन होता ये कि अगले दिन जब उसका फ्रेंड बस में कॉलेज आ रहा होता है तभी उसे बस के अंदर क्लाई भी दिखाई देता है। क्लाई का फ्रेंड तो दोस्तों बस यही कहता है कि यार तुमसे बड़ा धोखेबाज ने मैंने पूरी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। इतना कहकर वो चला जाता है। अब क्लाई अपनी सीट पर बैठा होता है तो इतने में वहां पर मीरा नाम की एक लड़की आती है और उसे पहली बार देखते ही क्लाई अपना दिल उसको दे देता है। पर क्लाई जब तक मीरा को अपने दिल की बात बताता उससे पहले मीरा बस में ही सो जाती है। शायद वो काफी थकी हुई थी, उसको नींद आ गई बहुत जल्दी। कॉलेज के कुछ दिन के बाद ना क्लाई का एक लड़की के साथ थोड़ा कहें तो बढ़िया वाला झगड़ा हो जाता है, जिसमें मारपीट में उस लड़के को चोट आ जाती है एंड द प्रिंसिपल क्लाई और उस लड़के के पेरेंट्स को बुलाते हैं। दोनों के पेरेंट्स से इन दोनों की शिकायत की जाती है। पर तभी क्लाई के पापा हार्ट अटैक का नाटक करके प्रिंसिपल से क्लाई को बचा लेते हैं। पर क्लाई को ये बात पहले से पता होती है कि उसके पापा नाटक कर रहे हैं। अगले दिन क्लाई कॉलेज में मीरा से मिलता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। डायरेक्ट कह देता है भाई ये। लेकिन मीरा तो ये सुनते क्लाई को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल में दिखाना और मेरा पीछा भी किया तुमने तो मैं अपने भाई को बता दूंगी। फिर क्या था, खबर पूरे कॉलेज में फैल जाती है कि मीरा ने क्लाई को थप्पड़ मारा, मीरा ने क्लाई को थप्पड़ मारा। हर किसी के मुंह से ये शब्द निकलते हैं। एंड अगले दिन जब मीरा कॉलेज में होती है तभी वहां पर कुछ लड़कियां आती है और कहती है तुमने क्लाई को थप्पड़ क्यों मारा? वैसे क्लाई जैसा लड़का किस्मत वालों को ही मिलता है। और साथ ही साथ कॉलेज की कई सारी लड़कियां मीरा को यही बात कहती है। एंड तब मीरा को लगता है कि यार उसने क्लाई को थप्पड़ मारकर कहीं गलत तो नहीं कर दिया। और फिर मीरा को भी क्लाई में यहाँ से थोड़ा इंटरेस्ट आने लग जाता है। अब कॉलेज खत्म होने के बाद जब मीरा घर पर आती है तो मीरा अपने कमरे में क्लाई को देखती है और क्लाई को देखकर मीरा एकदम से शॉक। जिसके बाद मीरा क्लाई से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज, वरना तुम्हें यहाँ पर कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं होगा। क्लाई भी कहता है देखो जब तक तुम मुझे सॉरी नहीं कहोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। एंड फिर क्या था दोस्तों, मीरा को क्लाई के सामने झुकना ही पड़ता है और मीरा क्लाई को सॉरी बोल देती है। पर अब मुसीबत ये थी कि मीरा के घर में सभी लोग आगे होते हैं और इसी वजह से क्लाई चाहकर भी घर से बाहर नहीं जा सकता था। फिर मीरा क्लाई से कहती है एक काम करो, आज रात यहीं पर रुक जाओ और सुबह होते ही तुम वापस अपने घर चले जाना। एंड फिर क्लाई पूरी रात मीरा के कमरे में रुकता है और सुबह होते ही क्लाई वहां से निकल जाता है। अब क्लाई जब अपने क्लास में पढ़ रहा होता है ना तभी वहां पर उसके पापा पांडियन आ जाते हैं और पांडियन फिर से किसी बहाने को करके उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि क्लाई का आज एक्टिंग ऑडिशन होने वाला था। जिसके बाद क्लाई अपना मस्त ऑडिशन देता है। पर जैसे आप सभी को पता ही है कि टैलेंट के साथ साथ पैसा भी मैटर करता है दोस्तों। वैसे ही क्लाई के ऑडिशन देने के बाद जजेस उनसे 5 लाख रुपए घूस मांगते हैं।
पर इतने पैसे तो पांड्यन के पास होते नहीं और इसी वजह से क्लाई का सिलेक्शन नहीं हो पाता। अब अगले दिन जब क्लाई मीरा से मिलने जाता है तो वो देखता है कि मीरा काफी ज्यादा दुखी बैठी हुई है। क्लाई मीरा से इसकी वजह भी पूछता है एंड इस पे मीरा की फ्रेंड उसे बताती है कि मीरा जब कॉलेज में होने वाले डांस शो का रिहर्सल कर रही थी उस समय कॉलेज का एक लड़का मीरा को देखकर गंदे गंदे कमेंट्स कर रहा था। फिर दोस्तों ये सुनने के बाद तो क्लाई पूरा फायर हो जाता है और उस लड़के को जाकर इतना मारता है कि क्या बताएं। यहाँ तक कि कॉलेज के टीचर्स और मीरा को क्लाई को रोकना पड़ता है, जिसके बाद प्रिंसिपल क्लाई, मीरा और उस लड़के को अपने पास बुलाते हैं और तीनों को बहुत डांटते भी हैं। प्रिंसिपल सभी से कहते हैं कि लड़कियां इस शो में परफॉर्म ही नहीं करेंगी। अब बेचारी मीरा ये सुनने के बाद तो पूरा निराश हो जाती है। वो सीधे क्लाई से कहती है कि एक बात बताओ, तुम्हें उस लड़के को मारने की क्या जरूरत थी, और अगर तुम उसको नहीं मारते तो हमें शो में परफॉर्म करने का मौका मिल जाता। तुम्हारी वजह से हमें परफॉर्म करने का चांस नहीं मिल रहा है। इतना कहकर मीरा चले जाती है। दोस्तों इसीलिए कहते हैं लड़कियों को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्लाई ने तो मीरा के लिए ये सब कुछ किया था ना, एंड इस चीज का इनाम क्लाई को ऐसा मिलेगा उसने कभी नहीं सोचा था। फिर क्या था, क्लाई अपने पापा के साथ बैठा होता है तो उसके पापा उसे कहते हैं कि हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि दूसरों की खुशी में ही हमारी खुशी होती है। यहाँ से क्लाई के दिमाग में एक आइडिया आता है और कॉलेज में शो के दिन क्लाई खुद लड़की का ड्रेस पहन लेता है और नाचने लगता है, जिसको देखकर सभी बहुत एंजॉय भी करते हैं। और परफॉर्मेंस के बाद क्लाई सभी से कहता है कि हर समय लड़कियों की गलती नहीं होती, सोसाइटी भी लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देता है कभी कभी, इसीलिए हमें लड़कियों की मदद करनी चाहिए, हमेशा उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। क्लाई की बातें सुनने के बाद तो मीरा उससे बहुत इंप्रेस हो जाती है और क्लाई को सीधे आई लव यू कह देती है। जिसके बाद दिखाते हैं तो एक दिन क्लाई अपने दोस्त के साथ एक फिल्म देखकर घर जा रहा होता है, तभी उसको एक कॉमेडियन एक्टर दिखता है। क्लाई उस एक्टर का पीछा करने लगता है और उस एक्टर से कहता है कि सर मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज। इस पर वो एक्टर क्लाई से उसका नंबर मांगता है और कहता है कि ठीक है, मैं बहुत जल्दी तुम्हें कॉल करूंगा। क्लाई बेचारा पूरा दिन पीसीओ के पास कॉल का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन काफी समय होने के बाद भी उसको कॉल नहीं आता, जिस वजह से क्लाई बहुत दुखी हो जाता है। पर क्लाई के पापा वो उसको हमेशा हिम्मत देते हैं कि बेटा हार कभी मत मानना। आगे दिखाते हैं तो क्लाई मीरा के साथ बैठा होता है और मीरा क्लाई से कहती है मुझे बाइक राइडिंग करना बहुत पसंद है। फिर क्या था, क्लाई मीरा को बाइक राइडिंग करवाता है, साथ ही साथ दोनों काफी एंजॉय भी कर रहे होते हैं। पर तभी वहां पर आ जाता है मीरा का भाई और मीरा को क्लाई के साथ देखकर वो काफी गुस्सा हो जाता है। साथ ही वो अपने लड़कों के साथ मिलकर क्लाई का पीछा करने लग जाता है। दोनों के बीच काफी लड़ाई भी होने लगती है और पहले तो क्लाई सभी को मार रहा होता है, पर फिर वो लोग क्लाई को बहुत बुरा मारते हैं और इस लड़ाई में वो काफी चोटिल भी हो जाता है। अगले दिन मीरा तो ऐसे क्लाई के घर पर आती है उसको देखने, पर तब उसको पता चलता है कि क्लाई को बहुत चोट लगी है। क्लाई उससे वैसे कुछ नहीं कहता, सिर्फ इतना कहता है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। इस पर मीरा भी उसको हाँ कहती है और दोनों ही एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अब एक दिन होता ये कि क्लाई को एक लेटर आता है और उस लेटर को देखकर क्लाई काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि लेटर के अंदर लिखा होता है कि तुम्हें एक्टिंग सीखने के लिए मुंबई आना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम पांड्यन को देखते हैं जो अपनी बीवी के साथ एक शादी में आया होता है और वहाँ शादी में पांड्यन फोटोग्राफी का काम कर रहा होता है। अब जब पांड्यन घर पहुंचता है तो उन्हें क्लाई सारी बात बताता है कि मुझे वहाँ बुला रहे हैं एक्टिंग सीखने के लिए। फिर क्या था, पांड्यन क्लाई को मुंबई जाने के लिए सीधे 5,000 रुपए दे देता है, पर क्लाई को तो पूरे 20,000 रुपए चाहिए। तभी क्लाई की माँ उसे कहती है कि बेटा तुम अपने एक्टर बनने के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो और तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा कितनी मेहनत करते हैं। क्लाई की माँ यहाँ तक कि अपना मंगलसूत्र उतारती है और क्लाई से कहती है कि इससे ही बेचकर अब अपना सपना पूरा कर लो। माँ को रोते हुए देखकर क्लाई भी काफी इमोशनल हो जाता है और वो सोचता है कि उसको जॉब ही कर लेनी चाहिए। जिसके बाद क्लाई जॉब इंटरव्यू देने जाता है, पर वहाँ सिलेक्टर्स क्लाई से कहते हैं कि तुम्हारे पास तो कोई खूबी नहीं है, तुम्हें जॉब किस आधार पर दे हम। क्लाई उनसे कहता है कि सर मेरे पास टैलेंट है और मुझे बचपन से एक्टर बनना था, लेकिन हर जगह घूसखोरी होने की वजह से मैं एक्टर नहीं बन पाया और बस मैं अपना सपना पूरा करने के लिए मुंबई जाना चाहता हूँ, पर मेरे पास मुंबई जाने के लिए उतने पैसे भी नहीं है। इतना कहकर क्लाई चला जाता है। आगे दिखाते हैं तो क्लाई एक जगह पर चाय पी रहा होता है, तभी वहाँ उसी कंपनी का सिलेक्टर आता है और क्लाई से कहता है कि मैं बचपन में क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन पैसों की वजह से मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाया था, पर हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिसके लिए दोस्तों वो सिलेक्टर क्लाई को 20,000 रुपए दे देता है एंड ये देखकर क्लाई के एक्टर बनने के ख्वाब वापस आने लग जाते हैं और क्लाई उस सिलेक्टर का शुक्रिया अदा करता है। फिर क्या था, जल्दी से मुंबई जाने की तैयारी में लगा रहता है, पर ये बात क्लाई अपनी माँ को नहीं बताता कि वो मुंबई जा रहा है और चोरी छुपे क्लाई मुंबई के लिए निकल जाता है। मुंबई आने के बाद क्लाई सीधे सनी वर्मा के पास एक्टिंग ऑडिशन देने जाता है, पर वहाँ सनी वर्मा को क्लाई का एक्टिंग कुछ खास नहीं लगता और इसीलिए सनी क्लाई को एक्टिंग सिखाने से मना कर देता है, यहाँ तक कि उसे अपने स्टूडियो से निकाल लेता है। बेचारे क्लाई का पूरा सपना यहीं पर टूट जाता है, लेकिन वो दोबारा सोचता है और दोबारा सनी के पास जाता है। फिर सनी उसको एक्टिंग सिखाने से मना कर देता है। आगे क्लाई रोड पर जा रहा होता है कि तभी एक चोर उसका पर्स ले लेता है और वहां से भागने लग जाता है। क्लाई उस चोर का पीछा करता है, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी वो उस चोर को पकड़ नहीं पाता और अब पैसे और ना ही घर होने की वजह से क्लाई बिल्कुल रोड पर आ जाता है। उसे वहीं पर सोना पड़ता है, यहाँ तक कि उसको भीख मांगकर अपना काम चलाना पड़ता है। एक दिन क्लाई अपने घर पर फोन लगाता है,
तब कलाई की माँ उसे घर वापस आने के लिए कहती है, पर कलाई उनसे झूठ कह देता है कि वो यहाँ पर बढ़िया काम कर रहा है। मगर दोस्तों, ये झूठी बातें कहते समय उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। कलाई फिर अपने पापा को सारी बात बता देता है एंड तब उसके पापा कहते हैं कि बेटा तुम टेंशन मत लो, भगवान सबकी मदद करता है। जिसके बाद कलाई पूरे शहर में अकेला पड़ जाता है और यहाँ तक कि उसके पास सोने के लिए भी कोई जगह नहीं होती और इसलिए कलाई को भिखारी के साथ सोना पड़ता है। एक औरत कलाई को ठंड में तड़पते हुए देखकर उसे अपने घर लेकर आती है। वहाँ वो औरत कलाई की काफी सेवा करती है। कलाई भी धीरे धीरे उसे अपनी माँ की तरह मानने लग जाता है। कलाई कुछ पैसे कमाने के लिए टिफिन बॉक्स की फिर डिलीवरी करता है, लेकिन हाँ, वो अभी भी अपने एक्टर बनने का सपना नहीं छोड़ता और यहाँ से फिर कलाई की लाइफ थोड़ी बहुत सुधरने लग जाती है। इसके बाद वो दोबारा सनी वर्मा के पास जाता है और कहता है कि सर मुझे बस एक चांस दे दीजिए। सनी वर्मा कलाई को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और कलाई को अपनी पूरी कहानी सुनाने को कहता है। तब कलाई उन्हें बताता है कि बचपन से उसके पापा उसे एक्टर बनाना चाहते थे, पर मिडिल क्लास फैमिली होने के कारण बार बार वो नाकामयाब रहा। वो आगे कहता है कि पर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और मैंने एक्टर बनने का जज्बा कभी छोड़ा ही नहीं। कलाई की बातें सुनने के बाद सनी वर्मा उसे अपना स्टूडेंट बना लेते हैं और कलाई को भी एक्टिंग सिखाने लगते हैं। फिर एक दिन कलाई रोड पर जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर मीरा आ जाती है एंड मीरा को देखकर कलाई उसके गले लग जाता है, क्योंकि काफी समय के बाद दोनों एक दूसरे को मिल रहे होते हैं। दोनों फिर काफी समय एक दूसरे के साथ बिताते भी हैं। कुछ समय के बाद कलाई अपने गाँव आता है तो गाँव में कलाई की फैमिली के रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई थी, इसलिए सभी लोग मिलकर काफी दुखी होते हैं। इसी बीच कलाई को एक कॉल आता है और कॉल पर कलाई को बताया जाता है कि वो मूवी में एक्टर बनने के लिए सिलेक्ट हो चुका है। ये बात सुनने के बाद तो कलाई बहुत खुश होता है और जल्दी से खबर अपने पेरेंट्स को बताता है। तब उसके मॉम डैड भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कलाई को बधाइयां देते हैं कि बेटा तुम्हारा सपना पूरा होने जा रहा है, अच्छे से करना। दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का एक्टर बन जाए तो इससे बड़ी खुशी क्या ही हो सकती है। साथ ही साथ मीरा भी इस खबर से बहुत खुश होती है और कलाई को कांग्रेचुलेशंस करती है। कलाई रात के समय अपने टेरेस पे बैठा होता है और तभी वहां पर पांड्यन आ जाता है, यानी उसका पापा, और कलाई से कहता है बेटा बहुत रात हो चुकी है, तुम्हें सो जाना चाहिए। कलाई उनसे कहता है कि पापा मैं अपनी एक्टिंग की रिहर्सल कर रहा हूँ, क्या आप देखोगे मेरी एक्टिंग? तब कलाई उन्हें अपनी एक्टिंग दिखाता है और कलाई की एक्टिंग पांड्यन को बहुत ज्यादा पसंद आती है। जिसके बाद अगले दिन कलाई अपना सामान लेकर मुंबई के लिए निकल जाता है। दोस्तों, कहते हैं ना, खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकती कभी कभी, और ऐसा ही कुछ कलाई के साथ भी होता है। जब कलाई कार से जा रहा होता है तभी एक ट्रक उसकी कार को ठोक देता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब कलाई के एक्सीडेंट की खबर सुनने के बाद उसके पेरेंट्स बहुत दुखी हो जाते हैं। वो जल्दी से हॉस्पिटल आते हैं। मीरा भी काफी रोने लग जाती है। ट्रीटमेंट के बाद जब कलाई अपना चेहरा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कलाई के चेहरे पर एक बड़ा सा कुछ धब्बा टाइप का हो जाता है। उसको अपना चेहरा दिखाने में सभी को शर्म भी आने लग जाती है। वो हर जगह अपना चेहरा छुपाने लग जाता है। एंड एक दिन जब कलाई मीरा के साथ एक रेस्टोरेंट में होता है ना, तब सब लोग वहाँ पर कलाई को घूर रहे होते हैं, जिस वजह से भी कलाई को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो सीधे मीरा से कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मीरा उसको कहती है, अरे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और तुम्हारी वजह से मुझे भी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। फिर मीरा उसे कहती है कि देखो, अगर तुम्हें इस तरह की प्रॉब्लम है तो हमें अब अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे ख्याल एक जैसे है नहीं। एंड तब कलाई उसे कहता है कि क्या मेरे चेहरे पर स्कार है, इसीलिए तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? ये सुनते ही मीरा उस पर गुस्सा हो जाती है और उसको थप्पड़ मारकर चली जाती है। जिसके बाद कलाई भी उदास मन से अपने घर आता है और वहाँ कलाई के पापा उसे कहते हैं कि मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया, क्योंकि मैं बचपन से अपने बच्चे को एक्टर बनाना चाहता था और इसीलिए तुम्हारे साथ ये सारी चीजें हुई। ना ही तुम एक्टर बनने का ख्वाब देखते, ना ही तुम्हारा एक्सीडेंट होता। कलाई भी अपने पापा को संभालता है और उनको घर लेकर आता है। अब कलाई का दोस्त कलाई को स्कूल के रियूनियन में लेकर जाता है, पर कलाई उसको ये कहकर मना कर देता है कि वहाँ सभी लोग मेरा चेहरे का मजाक उड़ाएंगे। एंड तब कलाई का दोस्त एक बहुत बढ़िया बात कहता है कि भाई, इंसान का चेहरा नहीं, दिल साफ होना चाहिए। जिसके बाद कलाई और उसका दोस्त रियूनियन में आ जाते हैं और वहाँ कलाई को उसके सारे दोस्त मिलते हैं, लेकिन रियूनियन में मीरा नहीं आती। कलाई को मीरा का मैसेज आता है और मैसेज में मीरा उससे कहती है, मुझे तुमसे अकेले में मिलना है। और जब कलाई मीरा से मिलने जाता है तो उसे वहाँ पर मीरा नहीं बल्कि मीरा की फ्रेंड सुरभि दिखती है। कलाई फिर उससे मीरा के बारे में पूछता है तो सुरभि कहती है कि मीरा अब तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चली गई है, पर मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। कलाई उससे कहता है, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और इतना कहकर वो चला जाता है। अगले दिन कलाई अपने घर में बैठा होता है, तभी उसके घर में सुरभि आती है और कलाई से कहती है कि जब तक तुम मुझे अपना नहीं लोगे मैं यहाँ से जाऊंगी ही नहीं। लेकिन कलाई तो सुरभि से प्यार ही नहीं करता और इसलिए कलाई उसको अपने घर से चले जाने के लिए कह देता है। आगे हम देखते हैं कि कलाई एक बीच के पास बैठा होता है और इतने में सुरभि दोबारा आ जाती है और कलाई से कहती है कि तुम मुझे प्यार क्यों नहीं करते हो, ये बताओ। कलाई कहता है, अरे प्यार क्यों नहीं करते हो, जबरदस्ती है क्या, और वैसे भी मेरा चेहरा प्यार करने लायक है नहीं। तब सुरभि उसे कहती है कि हमें कभी भी दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और सोसाइटी वो तो हमेशा सभी लोगों का मजाक उड़ाती है, तुम्हें बस अपने बारे में सोचना चाहिए। अब यहाँ से उसको सुरभि की बात उसे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और कलाई को सुरभि थोड़ा पसंद भी आ जाती है।
फिर कुछ समय के लिए वो साथ में टाइम भी गुजारते हैं। साथ ही साथ कलाई अपनी एक्टिंग पर भी यहाँ से ध्यान देने लग जाता है एंड धीरे धीरे वो सबके साथ भी नॉर्मल हो जाता है। अब एक दिन कलाई सुरभि के घर जाता है, वहाँ वो सुरभि की दादी से मिलता है। सुरभि की दादी को भी कलाई बहुत पसंद आता है। दोनों पूरा दिन एंजॉय करते हैं, दोनों फिल्म देखने भी जाते हैं। शाम के समय सुरभि को उसके डैड का कॉल आता है एंड सुरभि के डैड उसे घर पर बुलाते हैं। यहाँ पर हमको पता चलता है कि सुरभि की मॉम नहीं है और सुरभि के डैड भी सुरभि को टॉर्चर क्या करते थे। फिर जब सुरभि अपने डैड के पास जाती है तब उसके डैड पूछते हैं कि तुम अभी तक कहाँ थी। सुरभि भी कह देती है कि हर चीज आपको बताना जरूरी नहीं है। बस फिर क्या था। सुरभि के डैड ये सुनने के बाद तो उसको मारने वाले होते हैं, पर इतने में वहाँ पर कलाई आ जाता है और सुरभि को उनसे बचा लेता है। साथ ही साथ वो सुरभि के डैड के सामने सुरभि को प्रपोज भी कर देता है। फिर यहाँ से दोनों एक दूसरे के प्यार में आ जाते हैं और ज्यादातर एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। रात के समय कलाई को मीरा का मैसेज आता है और मीरा कलाई को अपनी शादी में आने के लिए कहती है, लेकिन वो मीरा की शादी में नहीं जाना चाहता था। पर सुरभि के कहने पर कलाई मीरा की शादी में आ जाता है और वहाँ कलाई को देखकर वो काफी खुश भी होती है। जिसके बाद कलाई और सुरभि एक दूसरे से शादी करने का यहाँ वादा करते हैं। कुछ समय के बाद दोनों की शादी भी हो जाती है और इस शादी में दोनों परिवार काफी ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ से सुरभि और कलाई एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। वहाँ से दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोनों एक साथ हंसी खुशी हर चीज को एक साथ बांटते हैं। अगले दिन कलाई अपने मॉम से मिलने जाता है और उनसे पूछता है कि आप लोग ठीक तो है ना। उसकी माँ कहती है कि हाँ हम लोग ठीक हैं, बस तुम अपनी जिंदगी अच्छे से बिताओ बेटा। अब माँ से मिलने के बाद जब कलाई रात के समय घर आ रहा होता है तभी उसे वहाँ पर वो कॉमेडियन एक्टर दिखता है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था एंड वो कॉमेडियन एक्टर आइसक्रीम बेच रहा होता है। कलाई को भी ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि आखिर कोई एक्टर इतनी अच्छी पोस्ट से आइसक्रीम क्यों बेचेगा और कलाई एक्टर से इसकी वजह भी पूछता है। तब वो एक्टर उसे बताता है कि टाइम के साथ साथ हर आदमी का समय बदल जाता है। पहले वो एक एक्टर था लेकिन उसे ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली और इसी वजह से उसे एक्टिंग से निकाल दिया गया था। कलाई ये बातें सुनने के बाद अपने घर आता है, थोड़ा उदास भी रहता है और सुरभि से कहता है कि मैं अब एक्टिंग छोड़ दूंगा और कोई जॉब पकड़ लूंगा। अगले दिन से कलाई एक ऑफिस में जॉब पकड़ लेता है और सिंसियरली अपने जॉब को करने भी लग जाता है। साथ ही साथ कलाई को जॉब में काफी जल्दी प्रमोशन भी मिलता है। कुछ समय के बाद कलाई और सुरभि एक नया घर लेने वाले होते हैं। पर एक दिन होता ही है कि कलाई जब ऑफिस से आता है ना तब उसके ऑफिस में कुछ शूटिंग वाले आते हैं एंड अब कलाई को मतलब एक्टर तो बनना ही था शुरू से, तो शूटिंग को देखकर उसका मन भी करता है, लेकिन डायरेक्टर ये कहकर उसको निकाल देता है कि तुम्हारे चेहरे पर तो ये धब्बे हैं और लोगों को तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं आएगा। बेचारे कलाई का यहाँ तो दिल ही टूट जाता है और कलाई उस डायरेक्टर पर काफी गुस्सा भी होता है। घर आने के बाद कलाई सुरभि पे भी काफी गुस्सा कर जाता है क्योंकि सुरभि ने कहा था कलाई को कि इंसान का चेहरा नहीं दिल साफ होना चाहिए। कलाई भी सुरभि से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा था और सब मुझसे देखो आज नफरत करते हैं। कलाई को पता नहीं क्या होता है, वो सुरभि को भी अपने घर से निकलने के लिए कह देता है। सुरभि भी ना चाहते हुए कलाई से दूर चली जाती है। अब जैसे ये बात कलाई के घर वालों को पता चलती है तो कलाई के डैड उसको कहते हैं ये क्या किया तुमने, तुम पागल तो नहीं हो गए हो क्या? एक काम करो उसको जल्दी से वापस लेकर आओ। तुम्हें लगता है कि इंसान का शरीर सिर्फ सुंदर होना चाहिए? ऐसा नहीं है, इंसान जैसा भी हो उसे हर वक्त बस खुश रहना चाहिए। ये बातें सुनने के बाद कलाई को इंसान की असली खूबसूरती समझ में आती है और कलाई देखता है कि जो इंसान मोटा होता है वो भी अपनी जिंदगी खुशी से बिता रहा होता है, जो पतला होता है वो भी, जो जैसा होता है हर कोई मतलब खुश रहना चाहिए। एंड तब हम सुरभि को देखते हैं जो प्रेग्नेंट थी और इस समय तो सुरभि को कलाई की बहुत जरूरत भी थी, लेकिन कलाई को ये बात नहीं पता थी कि सुरभि प्रेग्नेंट है। एंड एक दिन होता है बड़ा खेल। कलाई को आता है बड़े डायरेक्टर का कॉल और डायरेक्टर उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारी एक्टिंग देखी है इसलिए मैं तुम्हें अपनी मूवी में काम देना चाहता हूँ। बस ये सुनने के बाद तो कलाई की खुशी का ठिकाना नहीं होता दोस्तों, और वो अपने पापा को सबसे पहले ये बात बताता है। अगले दिन उस डायरेक्टर के ऑफिस में वो जाता है, डायरेक्टर उसका इंतजार कर रहा होता है, पर तभी कलाई को सुरभि की दादी का कॉल आता है और सुरभि की दादी कलाई को बताती है कि सुरभि की हालत बहुत ज्यादा खराब है। बेचारा कलाई जल्दी से भागते हुए हॉस्पिटल में जाता है जहाँ सुरभि एडमिट थी। अब कलाई तो भगवान से सुरभि की जिंदगी की भीख मांगता है, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय के बाद डॉक्टर कलाई के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि हम सुरभि को नहीं बचा पाए, लेकिन सुरभि और कलाई का बच्चा बच गया था। कलाई बेचारा अपने बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा रोता है। असलियत में जब सुरभि को कलाई की जरूरत थी तब कलाई उसके पास नहीं था, और रियल में भी ऐसा ही होता है। हमें जो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, हम उनको पहचान नहीं पाते, पता नहीं क्यों, ह्यूमन टेंडेंसी। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। एंडिंग अच्छी नहीं लगी यार थोड़ा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, एंड इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।